कोई भी कृति आकृति के बिना अधूरी है। संदेश हमें यह प्रकृति सदैव दिया करती। कहने को गद्य काव्य भी कविता होती है, लेकिन वह छंद विहीन कभी न जिया करती। तो ओ विद्यालय के पाठों के रट्टू तो गूदा निकाल कर रखो पहले भेजे का, तब शायद जान सको कि छंद के प्याले में कवि लाया कितना अर्क निचोड़ कलेजे का। आप सुनना चाहते हैं प्रेम के परिणय मिलन को, आप सुनना चाहते हैं प्रेमियों के आकलन को, आप सुनना चाहते किस्सा परी का महजबी का, आप सुनना चाहते हैं चुटकुला कोई हंसी का, आप सुनना चाहते हैं व्यर्थ के उन्माद को, आप सुनना चाहते दो अर्थ के संवाद को, आप सुनना चाहते दो अर्थ के संवाद को, तो बकवास में और देशभक्ति में तुम्हें चुनना है क्या? आप ही तय कीजिए कि आपको सुनना है क्या। आप ही तय कीजिए कि आपको सुनना है क्या। पिछले 70-75 वर्षों में जब से ये देश आजाद हुआ है, तब से लेके अब तक इस देश में कितने आर्थिक घोटाले हुए मैं नहीं जानना चाहता, ये जानने का विषय भी नहीं। लेकिन जो मानसिक घोटाला हमारे और आपके बच्चों के नौजवानों के साथ हुआ कि उसको ये घोषण दिया गया उसके दिमाग में कि जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अब वो खड़ा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और इंतजार कर रहा है कि ये नीली वाली कब आएगी। हम 20-22 साल, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम 20-22 साल 25 साल अपने घर की बिटिया को पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर वो कचहरी में जाकर एक कागज पे हस्ताक्षर कर देती है और एक दस्तखत में ही हमारे सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। और कर लो प्यार। आप परिभाषा गलत समझ रहे हैं। प्रेम के पंत में कंत लिखे गए संत महंत की आई न बारी। प्रेम के पंत में कंत लिखे गए संत महंत की आई न बारी। रूप बसंत अनंत लिखे, रूप बसंत अनंत लिखे, न लिखे गए त्यागी तपी व्रतधारी। प्यारी लिखी अति न्यारी लिखी, नर लिखा गया वह लिखी गई नारी। और रुच रुच के सुकुमारी लिखी, न तो बाप लिखा न लिखी महतारी। ये प्रेम नहीं करते क्या? रुच रुच के सुकुमारी लिखी, न तो बाप लिखा न लिखी महतारी। तो प्रेम है, प्रेम को प्रेयसी काजो कहा तो करी बेईमानी। एक ही पक्ष थोड़ा ही है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ, किशोरियों के मन नाजुक से नाजुक होते हैं, पल भर में हंसते गाते हैं, पल भर में रोते हैं। यौवन आता है तो चंचलता भी ले आता है, सोचने समझने की क्षमता पर पर्दा पड़ जाता है। मधुर मिलन की आस समूची बुद्धि हर लेती है, इस अभाव में भानुमति दुर्योधन वर लेती। प्रेम तो प्रेम है, प्रेम को प्रेयसी काजो कहा तो करी बेईमानी। और प्रेम को देह से जोड़ दिया तब प्रेम की कर दी खत्म कहानी। माता पिता और बहना व भैया पे दैया, लिखैया ने फेरो है पानी। गोपियां ग्वाल लता तरु लिखे, न लिखी यशोदा मां रोती रमानी। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। माफ करना, अगर मकान में एक कमरा कम हो तो हम अपनी मोटरसाइकिल का हैंडल दूसरे के यहां मोड़ देते हैं कि यहां नहीं करेंगे। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। और धाराएं कई
टूट पड़ती हैं सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं भाती है, इत्र की सुगंध मन भाती है, मोहब्बत को तन के पसीने की गंध नहीं भाती। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी, जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लीजिए, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ो तब नहीं पाएंगे। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी, भाग्य रूठेगा व रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचने नचाने में लगे हो, क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो। जान रहा हूं क्या सुनना है तुमको, समझ रहा हूं क्या सुनने आए हो, मालूम है क्या लालसा लिए बैठे हो, किन भावों के रस को चुनने आए हो। आदर्शों का उपवन छोड़ा है तुमने, लफाजी के बागानों में जीते हो, मर्यादा के फूलों को कुचल दिया है, गंधेले पुष्पों का पराग पीते हो, सुनकर खुश होते हो दो अर्थी बातें, कब भाती हैं भूखों की पीर व्यथाएं, मदमस्त तालियां देते कोलाहल पर, हिचकी भर भर कर रोती शौर्य कथाएं। गहरे भावों के मधुर गीतकारों को पढ़ना छोड़ो, सुनना ही नहीं सुहाया, रोतों की आंतों के गिरने उठने का रोता तुकांत बोलो तुमको कब भाया। चुटकुला चाटते हो और खुश होते हो, देखो 56 भोगों से थाल सजा है, तुलसी सूरों और दिनकर के हीरों से मेरी माता हिंदी का भाल सजा है। तुम अगर चुनोगे इस उपवन से कांटे, तो फिर इस गुलशन से गुल कौन चुनेगा। तुम मात्र मनोरंजन पर वाह करोगे, तो महाकाव्य की गाथा कौन सुनेगा। देख मेरी जान देख, देश का गुमान देख, रण देख, देख ले अरावली की चोटियां। देख मेरी जान देख, देश का गुमान देख, रण देख, देख ले अरावली की चोटियां। आन देख, मान देख, मूछ और गुमान देख, देख आंख खोल खोल के किले और कोठियां। तो खोद ले जमीन, छान ले महीन से महीन, तीन तीन से लड़े हैं बांध के लंगोटियां, और देशभक्ति आंच पे बनाई व पकाई गई, शान से चबाई गई घास वाली रोटियां। ये है हम, ये नहीं है हम। देशभक्ति आंच पे बनाई व पकाई गई, शान से चबाई गई घास वाली रोटियां। सम्मान मान का उदाहरण आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छांव की परंपरा। इसकी रज-रज में कण कण में इतिहासों के गौरव क्षण हैं। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ हैं। है हवा यहाँ की गर्व भरी, पानी है स्वाभिमान वाला, हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती हैं लज्जा, है शाका कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही विहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे। हर घर में गौरा बादल हैं, होता जिन पर अभिमान मुझे, और बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। वह राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर, वह राजस्थान जहां योद्धा होते हैं अमर प्राण देकर, वह राजस्थान जहां नंगी तलवारें नृत्य दिखाती हैं, वह राजस्थान
जहां माएं पुत्रों को युद्ध सिखाती हैं, वह राजस्थान जहां पर लोहा अरि दल में भर देते हैं, वह राजस्थान जहां धड़ भी दुश्मन का वध कर देते हैं। क्या कहने? यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो धर्म पुरातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो हम हिंदू ना रह पाते। यदि राजस्थान नहीं होता तो राम नाम ना कह पाते। यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। मैंने कहा कि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। तो पढ़े लिखे बोले, पीएचडी होल्डर्स, डॉक्टर्स, गोल्ड मेडलिस्ट, वो बोले कि राम तुम्हारे उच्चारण में कमी है, तुम्हारे व्याकरण में दोष है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान से कट्टरता की बू आती है। आप सबकी जमानत पर कहना चाहता हूं खानपुर, मैंने कहा कि मेरा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुतरिस्तान, तुर्किस्तान की तर्ज वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये राजस्थान की तर्ज वाला हिंदुस्तान है। अब ठीक है? बोले हाँ ठीक है। जिनकी धड़कन में कुलाचे देश मारेगा नहीं, शाबाश। वह कभी खुद को किसी रण में उतारेगा नहीं। जिंदाबाद। कोरोना काल के 2 कठिन वर्ष खत्म हुए। भयंकर संघर्ष झेलने के बाद जिस दिन ठेके खुले, हम एक दिन में 2200 करोड़ की पी गए। फिर बोले कि हम महाराणा प्रताप के वंशज, हम पृथ्वीराज चौहान की औलादें, हम विश्व गुरु। माफ करना, गर्जना के काल में यदि आप मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा भवानी भी नहीं कर पाएगी। गर्जना के काल में यदि आप मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा भवानी भी नहीं कर पाएगी। यदि जवानी ही यहां संग्राम से डरती रही तो राष्ट्र रक्षा राजधानी भी नहीं कर पाएगी। यदि जवानी ही यहां संग्राम से डरती रही तो राष्ट्र रक्षा राजधानी भी नहीं कर पाएगी। और चंद गानों पर ठुमक कर नाचती गाती जवानी कुछ भी करे, इस देश को धानी नहीं कर पाएगी। जब तक आपके घर का लाड़ला, मेरे नौजवान मित्र बैठे हैं, मैं मानता हूं कि इस देश की युवा पीढ़ी थोड़ी सी लापरवाह है, थोड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन सुधरने की आवश्यकता तो बुजुर्गों को भी है। रिटायरमेंट के बाद के जो भी 10-20 साल हैं, वो मोहल्ले के नुक्कड़ पे गड्डी बजाते ही निकलते हैं। हमें वो नहीं करना चाहिए जो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे करें, और हमें वो सब करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें। ताली बजाओ जी। सुना दूंगा। ठीक। यदि जवानी ही यहां संग्राम से डरती रही तो राष्ट्र रक्षा राजधानी भी नहीं कर पाएगी। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में
यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। आपके घर का लाडला और आपके घर की लाडली जब 9-10 बजे तालियां। आपके घर का लाडला और लाडली जब तक 9-10 बजे जगते हैं सुबह आंखें रगड़ते हुए, और फिर झोली फैला के लाइन में लग जाते हैं कि हमें नौकरी दे दो, तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है। तब तक कोई एक भैंस काट के 200 की धनिया मंडी से खरीदता है, 9 बजे तक 500 बना देता है उसके, और हम लाइन में लग जाते हैं कि भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो, बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है, केवल 2 नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं। पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां शंख तैयार करो। अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए, जो टिकी रही युग बीत गए। जो राम द्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। जिंदाबाद हो गया राम। तालियां कमजोर है आपकी, तालियां स्वागत है। जो राम द्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। तो विश्व के सबसे बड़े गणराज्य में, विश्व के सबसे बड़े गणराज्य सदन में खड़े होकर कहा कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है। तो मैंने उसी दिन कहा कि सनातन धर्म डेंगू है, लेकिन प्लेटलेटें अब तुम्हारी गिरनी शुरू हो जाएंगी। और फिर धीरे धीरे करके गिरी। जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं हैं हम, नादान हैं भोले भी हैं, पत्थर नहीं हैं हम। संबंध पुराने हैं निभाने हैं, इसलिए हम मौन हैं हर बार, निरुत्तर नहीं हैं हम। और गंगा की तरह हम तो रहे शिव की जटा में, चुल्लू में सूख जाए समंदर नहीं है हम। और लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम गिद्ध जटायु हैं कबूतर नहीं है हम। और आपकी चेतना अब जागे, हम गिद्ध जटायु हैं कबूतर नहीं है हम। हम राम थे, हम राम हैं, हम राम रहेंगे। राहत नहीं है और मुनव्वर नहीं है हम। बेशक दर बदर रहे, लेकिन हमने घर कभी नहीं बदला। बेशक दर बदर रहे, लेकिन हमने घर कभी नहीं बदला। बेशक दर बदर रहे, लेकिन हमने घर कभी नहीं बदला। 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या, मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार खूब, मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए। लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए। किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, तो ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। क्या करोगे? आपके जीवन का सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा घाटा, यदि कुछ लग भी गया तो ये लगेगा कि तुम मर जाओगे।
इससे ज्यादा कोई नुकसान होगा नहीं। और मान लो मर भी गए तो 9-10 महीने में फिर वापस हो। अभी इतने अच्छे कर्म तो हमसे नहीं हुए कि भगवान बोले भाई साहब 3-4 महीने रुक के जाना, दूसरे ही दिन लाद दे के भेज देगा नीचे के चलो पहुंचो, अबे मंडी अधूरी है। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय, 1 या 2 आदमी इस देश को बनाने या चलाने वाले नहीं हैं। ये सदियों का संघर्ष चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो इन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना। कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे, गंगा जल करे। कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं। 20-25 साल का नौजवान वो झोली फैला के सरकारों और गवर्नमेंट के आगे लाइन में लगाए कि हमें नौकर बना लो, हम नौकर बनना चाहते हैं। इससे बुरा और इससे निचले दर्जे का विचार, इससे बुरा घोटाला इस देश के लिए हो ही नहीं सकता कि वो छाती ठोक के कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। मां पन्ना ने अपने नवजात शिशु को बलिदान कर दिया, ऐसे बेटे को बलिदान किया जिसको पता भी नहीं कि बलिदान होता क्या है। मैं हाड़ौती में खड़ा हूं, कवि की कल्पना ने मां पन्ना की कीर्ति से प्रश्न किया, भगवती का उत्तर मुझे लगता है पूरे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं, इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। स्वाभिमान की पराकाष्ठा को जीने वाला देश और उसकी संतानें कह रही हैं कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। कोई 150-200 रुपए का कुर्ता पाजामा पहनकर माइक पर खड़ा हो और चुनाव में ये बोले कि हमारी सरकार आई तो 5 लाख रोजगार देंगे, तो ये समझ जाना कि झूठ ही बोल रहा है, ये संभव नहीं है। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम नहीं न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। आप पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं, नौजवानों ध्यान रखिए। कितने साल के हो गए? बोले 30 के, 35 के, कई सौभाग्यशाली तो 40 के भी। बोले क्या कर रहे हो? कि तैयारी कर रहे हैं। तो लकड़ियां इकट्ठी मत करो, क्योंकि जिस दिन आपकी पूरी लकड़ी इकट्ठी हो जाएगी उस दिन लेटना पड़ेगा, कोई माचिस दे देगा उसमें। 1-2 साल ट्राई कर लो, सब कुछ ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और करो, छाती पे लदो मत। 30-30 वर्ष तक देश का समय, अब मान के चलो, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मैं माइक पे खड़ा हूं, मुझे आधे घंटे यहां खड़ा रहना है, 20 मिनट 25 मिनट, तो मेरी जिम्मेदारी यह है कि ये जो 1500 लोग सुन रहे हैं इनका 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए। मैं यहां से कुछ ऐसा बोलूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है, और आप राजनेता हैं और 5 साल शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है।
तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है आदरणीय। जिनकी धड़कन में कुलाचे देश मारेगा नहीं, जिनकी धड़कन में कुलाचे देश मारेगा नहीं, वह कभी खुद को किसी रण में उतारेगा नहीं। और जिसको इस मिट्टी में अपनी मां नजर आ जाएगी, घास खाकर भी कभी वह युद्ध हारेगा नहीं। और बकरियां और बीवियां जिनके लिए सब एक हैं, कितनी भी पाल लो, बकरियां और बीवियां जिनके लिए सब एक हैं, वो मसल देगा तुम्हें, तुमको दुलारेगा नहीं। 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे। 1 अरब 40 करोड़ हो गए, काम बंद नहीं है, काम चालू है। 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे। कई बार तो अल्लाह भी परेशान हो जाता है कि और कितना कर्म करूं। 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे। भूखे मरोगे, मुंह में निवाले न जाएंगे। और मंदिर की जगह है तो मंदिर ही बनेगा। सिक्के किसी तरह के उछाले न जाएंगे। निर्णय की बात है तो निर्णय है हमारा, निर्णय किसी तरह के टाले न जाएंगे। और जब तक धरा पर खून है राणा प्रताप का, बच्चों की छातियों तलक भाले न जाएंगे। सच है कि मुसलमान निकाला न जाएगा, गद्दार भी इस देश में पाले न जाएंगे। सच है कि मुसलमान निकाला न जाएगा, पर गद्दार भी इस देश में पाले न जाएंगे। बहुत बढ़िया। गुलामी के पुराने दाग अब धोने लगे हैं हम, तरक्की की नई उम्मीद भी होने लगे हैं हम। नया मंदिर, नई संसद, नया कश्मीर भारत है, इसे तुम गौर से देखो। नई तस्वीर भारत है। बड़े आयाम से, बड़े आराम से पाया है यह आयाम भारत ने। वो देखो चंद्रमा पर लिख दिया है राम भारत ने। वे कहते थे क्या जाने ज्ञान पत्थर पूजने वाले, भला विज्ञान क्या समझे पहेली बूझने वाले। और दूसरों की क्या कहूं, मुझे अचानक एक बात याद आई। हमारे मंच के ही बड़े लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब बोले कि बाबा रामदेव ने नमक लाए, उस पे लिखा कि 1000 साल पुराना नमक, डेट पड़ी 25 फरवरी एक्सपायरी डेट। आप कल्पना करेंगे, सांप सपोड़ों की देश की परिभाषा जिस देश की थी, उस परिभाषा को बदल के आज विश्व पटल पर योग को स्थापित कर देने वाला, पतंजलि की किताबों से निकालकर विश्व पटल पर योग को स्थापित कर देने वाला वो संत व स्वामी व कर्म योगी, तुम उसके पैर के नाखून में फंसे धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम टिप्पणी क्या करते हो? किस्सा तेरा या मेरा हो, उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। चाहो तो मौन करो हमको, जो चाहो तो आखिर भर बुलवा लो। सत्य के गान गवाओ हमें, जो झूठ कहाओ तो जीभ कटा लो। और वार विनोद निवेदन है, स्वीकार करो यादो देश निकालो। मुंह देखी न बात कहाओ प्रभु, चाहे हमसे मुर्दा उठवा लो। बोले कि भारत के प्रधानमंत्री जापान गए और जापान से 50,000 करोड़ का कर्जा लाए और जापान के प्रधानमंत्री को बदले में देके आए 200 रुपए की गीता। अरे चौपतिये, 180 की वो गीता है, वो 200 रुपए की नहीं है। उसको 200 रुपए की बता रहे हैं। वो लोग कौन हो कि हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं? तोरी बहुत बढ़िया, उसकी कोई कीमत नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं, वे कहते थे क्या जाने ज्ञान पत्थर पूजने वाले, भला विज्ञान क्या समझे पहेली बूझने वाले। ये इनके राम, इनके कृष्ण, सीता और राधा मां पूजते फिर रहे हैं रोज माटी की नई प्रतिमा। उन्हें गुरु मंत्र देकर
कर दिया मुंह बंद बाबा ने, उन्हें माला थमा दी एक प्रेमानंद बाबा ने।